नमस्कार भाइयों, अभी हम दहाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। दहाई अंक जो गुणे में होती हैं, जैसे मान लो 5 9 8 गुणे 6 9 7 गुणे 7 8 9 गुणे कोई संख्या और ले लो, 6 ले लो और यहाँ पे लिख लो 9 5। ये हम लिख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगी। अच्छे चुप रहा यार। देखो, कुछ नहीं करना है। इकाई के अंक में क्या होता था? 856 6 बचता था, 6 9 54 4, फिर 4 5 20, यानी कि 0 लास्ट डिजिट तो आएगा, इसमें भी तय है। लेकिन दहाई अंक क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम 100 से भाग दे देंगे। तो देखो, अगर ये पूरी संख्या 600 होती तो कट जाती, लेकिन कितना कम है? -2। वैसे ये कितना कम है? -3। अगर ये 700 पूरा होता तो कट जाता 100 से, लेकिन नहीं है। और ये देखिए, मान लो ये 89 है, 789 है। अगर 800 पूरा होता तो कट जाता, लेकिन -11 अभी कम है ये। और ये 695, यानी कि 5 कम है माइनस का। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 3 6, 11 6 के 66, और गुणे में कर लेंगे 5, तो 6 5 30 की 0, 6 5 30 3 33। यानी कि इसका जो दहाई अंक होगा वो 3 होगा, यानी टोटल जो नंबर आएगा अपना दहाई के अंक में, इकाई और दहाई मिला के 3 0। यही अपना आंसर होगा, चाहे कैलकुलेट कर लेना इसको। तो ये पहली सवाल थी, ये पहला तरीका था जो सबसे तेज़ होता है। लेकिन हर बार ये जो 98 है, कभी यहाँ पे 5 6 आ गया तो क्या होगा? 7 6 आ गया, 8 6 आ गया, तो उतनी ही लंबी गुणा होगी। पहला प्रोसेस ये था जो बिल्कुल पास में आया, वो हमने कर दिया। दूसरा इसका होता है कि मान लो 98 गुणे में कितना 100 से कितना ज़्यादा है या कम है, तो 97 गुणे में 89 गुणे में 95। ये वाला गुणा बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता, 500 पूरा कट जाता तो 98 बचता ना। वही हमने कि 600 से माइनस करके ये वाला गुणा, ये वाला ट्रिक फॉलो किए। ये वाला बहुत महंगा पड़ता है, यानी बहुत हार्ड है। इसका यूज कहाँ करते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 505 506 करो, 506 इंटू 503 इंटू यहाँ पे कर लो 597 समझाने के लिए, इंटू में 698 ये है। तो इसका इकाई का अंक याद करना है तो क्या करना है? देखिए, ये 6 है, 100 से कितना ज़्यादा है, या यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 6 ज़्यादा है तो प्लस का 6, 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3, और ये 97, यानी कि एक तरीका है यहाँ पे 97 लिख दो। दूसरा तरीका है कि 100 से तो कटेगा, 600 होता तो पूरा, इसलिए हम माइनस का 3 लिख लेंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 97 अगर यहाँ पे लिख दिए, जैसे ये 500 ज़्यादा है, 500 पूरा कट जाएगा, 3 का 3 हमने लिख दिया क्योंकि ये छोटी संख्या है। लेकिन अगर 500 हम काट के डायरेक्ट 97 यहाँ लिखेंगे 97, तो गुणा करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने 100 के पास है तो हमने 3 लिख लिया माइनस का। यानी कि अगर 100 से भाग देंगे तो 97 तो बचेगा ना। चाहते तो हम 97 लिख देते, लेकिन हम वो ना करके -3 लिखे हैं। मान लो ये 600 होता तो पूरी संख्या कट जाती, तो यहाँ पे इसीलिए हमने -3 लिखा है, और गुणे में ये कर दिया। और यहाँ पे 98 है तो यहाँ पे -2। अब हम इसका गुणा करेंगे, 6 3 18, और फिर इसका गुणा करेंगे, गुणे में 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो जाएगा, 18 छक्के 108। यानी लास्ट जो 2 डिजिट होंगे वो 0 और 8 होगा अपना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब बताओ कैसे ये आया? तो देखो, पहले 330 आया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, 300 तो कट जाएगा लेकिन 30 नहीं कटेगा 100 से। 330 को अगर 100 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा, 30 रह जाएगा शेष। और इसमें 108 में क्या है, 100 तो पूरा कट जाएगा लेकिन 8 रह जाएगा,
तो वही 08 अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 1 मिनट। 506 गुणे 503, 1 मिनट। 503 गुणे 597 गुणे 698। तो ये देख लो यहाँ पर वही सेम आया हुआ है लास्ट में 2 डिजिट 0 वाला। तो ये होती है, आप कैसे दहाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक और हम गुणा बनाकर दिखाते हैं। लंबी सवाल होगी लेकिन ज़बरदस्त। दहाई अंक आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 6, 9 और 5 लिख, 5 क्यों लिखे हैं, 8 लिख लो, इंटू 5, 9, 0 इंटू 6 और 0, 4 इंटू 5, 2, यहाँ पे 5, 2, 9, 5 लिख लो। इसका गुणा हम करके देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक तरीका है कि यहाँ 98 लिखो, लेकिन वो वाला बहुत ज़्यादा हार्ड है। बिल्कुल नज़दीक ले जाएंगे इसको, पहले लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ देखो ये 98 आ रहा है। अगर 2 होता तो पूरा पूरा 700 बन जाता और 100 से कट जाता, लेकिन -2, अभी 2 की कमी है। यहाँ पे 90 है, अगर 600 करना है 10 जोड़ देते तो हो जाता ना। तो यहाँ पे हम माइनस की 10 की कमी है तो वो लिख दे रहे हैं और ये हो जाएगा। अब देखो 600 पूरा पूरा कट रहा है, अब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है तो हम प्लस का 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 5295, 52 वाला जो संख्या बनेगा इसको वो करोगे स्थानीय मान 5200 बनेगा। तो 5200 पूरा 100 से कट जाएगा, लेकिन 95 नहीं कट रहा ना। इसमें कितने की कमी है, -5। बस ये अपना आंसर आ जाएगा। ये दोनों माइनस से उड़ा दो, 10 दूनी 20 और 20 चौके गुणे में 4 करोगे 80। ये 5 चौके 20 ही कर लो, माइनस का 20, 20 20 में माइनस का 400। अब जो लास्ट का डिजिट आएगा 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये कटेगा तो 00 ही आएगा ना। अब देखते हैं ये अपना आंसर आया है कि नहीं। तो लिखेंगे 698 गुणे 590 गुणे में 604 गुणे में 5295। हाँ, तो लास्ट में ये 00 आ गया है। या फिर 400 को इसके नीचे रख के देख लो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 400 है ये, और ये 20 20 में 400, यानी कि लास्ट के अंक डिजिट जो है 00 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका और था कि ये हम जो माइनस का 2 लिखे हैं चाहते तो 98 लिखते और ये 500 से 90 एक्स्ट्रा है, गुणे में 90 करते और ये 04 करते और गुणे में 95 करते। ये भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, गुणा नहीं हो पाती। लेकिन इसमें आसानी से आप गुणा कर लेते हो, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूनिट डिजिट में तो आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन ये जो डेसी वाला है, दहाई वाला अंक के हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता था। तो आज आप सभी लोगों को समझाए। जो ना समझ में आए कमेंट करना, ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।